ऑनेस्ट, ईमानदार। हम हर जगह सुनते हैं ईमानदार रहना चाहिए, अच्छी बात है। और एस्पेक्ट्स में हम सुनते हैं कि हमें हर फील्ड में ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन उस चीज़ के बढ़ने के लिए ना हमें सबसे पहले अपने आप से ईमानदार होना ज़रूरी है कि हम अपने आप से ईमानदार हैं। अब जो मैंने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना भाई, हर इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। हम डरते क्यों हैं? ईमानदार होना मतलब अपने आप से सच्चा होना। कोई काम मैंने कर दिया, कोई गलती मैंने कर दी, आई एक्सेप्ट दैट, कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को, मैं उस चीज़ में ऑनेस्ट हूँ। और अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ। पर्सनली बता रहा हूँ भाई साहब उस चीज़ का, कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप ग्रोथ कर ही नहीं सकते। ग्रोथ इवन चाहे ग्रोथ भी छोड़ दो, आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हमारा सिस्टम ये है, तब तक हम ऑनेस्ट हैं अपने साथ, तब तक हम अपने आप को देखते रहेंगे। मेरे अंदर कोई कमी है तो मैं उसको एक्सेप्ट करके चलूँगा कि हाँ भाई एक्सेप्ट है। आपको किसी ने बोल दिया कि, हालांकि हम सुनने भी उन्हीं की चाहिए जो हमारे साथ रियल है। रियल का मतलब जो हमारे साथ सही रहते हैं। ऊपर नीचे का व्यवहार होता है ना जो, उन लोगों की कभी सुननी नहीं चाहिए। बट रियल थिंग इज कि आप ऑनेस्ट हो अपने आप से। अगर आपने कोई चीज़ अपने अंदर बिठा ली, सपोज मेरे को चीटिंग नहीं करनी एग्ज़ाम में, तो मैं नहीं करूँगा भाई। अगर मेरा साथ वाला मेरे को 50 बार बोल देगा ना भाई तू चीटिंग कर ले, अगर आपने एक बार सुन लिया ना कि हाँ कर लेता हूँ, सिचुएशन आती है भाई, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सिचुएशन आती है कि चीटिंग कर लूँ भाई, जीरो मार्क्स बढ़िया हैं चीटिंग ना करने से, क्योंकि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो। आपका जो अंदर वाला है ना, वो कहते हैं जब तक आपका अंदर वाला जिंदा है ना तो आप हर चीज़ कर सकते हो। जिस दिन वो मर जाता है तो हर चीज़ खत्म हो जाती है। तो जितना आप ऑनेस्ट रहते हो ना अपने साथ, आप अंदर से ऑनेस्ट हो, और किसी को आप ब्लेम ही नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, मैंने भी ये इवन 9th 10th क्लास में, आई थिंक हाँ 10th क्लास में छोड़ी थी आदत। कोई भी मेरे साथ चीज़ घटित हो जाती थी बुरी, मान लो मेरे टेस्ट में कम नंबर आ गए, मैं बोल दिया टीचर ने नहीं बढ़िया पढ़ाया। क्यों भाई? हमारे हाथ में है ना वो चीज़। हम पढ़ सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम टीचर से पूछ सकते हैं, बताओ सर, बताओ मैम। हम सिर्फ अपने आप को नहीं देखते, उंगली बाहर जाती है हमारी। ये उंगली सबसे पहले अपनी तरफ जानी चाहिए भाई, कि मेरी भी गलती है, सबसे पहली मेरी गलती है। तब ऑनेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं हम अपने आप से, कि तब अपने अंदर झांकने लग जाते हैं ना। और भाई हर मतलब लाइफ का फेज आता ही है भाई, ऐसा हम ब्लेम कर भी देते हैं औरों को, लेकिन करना नहीं चाहिए। तब आप दूसरों से ब्लेम हटा के अपने ऊपर ले आते हो। इवन अपने आप को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को भी पनिश नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, नहीं नहीं। धीरे धीरे हर चीज़ आती है। अपने आप को भी पनिश नहीं करना, अपने आप को भी सज़ा नहीं देनी है आपको। जैसे आप दूसरों के साथ सोचते हो ना कि और मेरे साथ पोलाइट बिहेवियर करे, आप अपने साथ भी ऐसा ही पोलाइट बिहेवियर करो, शांति से। जितना आपको प्रोग्रेस करनी है, उस प्रोग्रेस आपकी तभी होगी, आपके रिजल्ट आपके सामने तभी होंगे, तभी एनालाइज कर पाओगे उन चीज़ों को आप, तब आप ऑनेस्ट होगे। बार बार यही मैं ऑनेस्ट वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं है भाई हम ऑनेस्ट। मैं देखता हूँ ये चीज़ बार बार, जो मैं मिस्टेक कमिट कर देता हूँ, अब आदत हुई है। मैं भाई ट्रांसपेरेंट रहना सीखो कि आपने जो चीज़ करी है, अगर आप कोई भी है ना, मतलब इवन रिश्तों में भी, किसी के साथ फ्रेंडशिप है, किसी के साथ कोई रिश्ता है आपका, इवन आपके घर में भी, तब आप ऑनेस्ट रहोगे ना, आप सच बोलने लग जाओगे। ट्राई करके देखो यार, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैंने ट्राई किया, शुरू शुरू में डर रहता है कि हाँ क्या पता मैं सच बोल दूँ तो अगले को अच्छा ना लगे भाई, लेकिन लास्ट में मेरे को ये सीख मिली है कि बहुत अच्छा है कि आप एक सही इंसान के साथ, रियल पर्सन के साथ, वही बात है। अगर दूसरों के साथ तो भाई जैसा व्यवहार करना है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक रियल पर्सन के साथ आप जितना ऑनेस्ट रहोगे आपका रिश्ता उतना ही बढ़िया रहता है। और अपने साथ भी रहोगे
तो उतना ही बढ़िया रहता है, आप प्रोग्रेस कर सकते हो धीरे धीरे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हम डरते हैं उस चीज़ से, डरते हैं लड़ाई हो, कुछ नहीं होता भाई, एक बार लड़ाई हो जाएगी लेकिन अगला इंसान अगर सही होगा तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ इसने गलत नहीं बोला, सच बोला है। और इतना ट्रांसपेरेंट रहो ज़िंदगी में कि मतलब आपके बारे में अगर कोई ये भी बोले ना कि ऐसा नहीं, आप बोल सको भाई ऐसा था। कभी भी आपसे कोई पूछ लेना तूने ऐसे करी, हाँ भाई करी थी, गलती करी थी, गलती की एक्सेप्टेंस भी रखो कि हाँ मैंने गलती करी थी। बट वही बात है, आप पास्ट को साथ के साथ भूल भी जाना चाहिए, जो आपने मिस्टेक करी है वो उनसे सीखो भाई, आगे मेरे को ये काम नहीं करना दोबारा। कोई भी मिस्टेक होती है, आइदर इन एकेडमिक्स, आइदर इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आइदर इन योर लाइफ। भाई देखो, जितनी 19-20 साल की उम्र है उतना ही मैं सीखा हूँ, धीरे धीरे और सीख जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे मतलब बताते रहेंगे, ऐसे एक्सपीरियंस चलता रहता है। बाकी ऑनेस्ट होना ज़रूरी है अपने साथ। थैंक यू।